नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे भाद्रपद मास की पूर्णिमा यानी भादो की पूर्णिमा की कथा, जिसे भादो पूर्णिमा के दिन सुनने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग बनते हैं। हर साल भादो पूर्णिमा को भक्त अधिक उत्साह के साथ इसे मनाते हैं, क्योंकि भादो पूर्णिमा के दिन से ही पितृ पक्ष की शुरुआत होती है। इस पूरे पितृ पक्ष के दौरान अपने पितरों को प्रसन्न करके उनकी सभी इच्छाएं पूरी करके उनके आशीर्वाद से हर मनोकामना पूर्ण करने का, धन समृद्धि प्राप्त करने का और जीवन में चले आ रहे पितृदोष को दूर करने का सुहाना अवसर हर मानव को प्राप्त होता है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, यह अवधि पूर्वजों को समर्पित है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवारों को आशीर्वाद देते हैं। यह समय उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने और उनके प्रति सम्मान दिखाने का होता है। पितृपक्ष से जुड़ी इस भादो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से, व्रत करके चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष मिटता है। इस दिन गंगा, यमुना और पवित्र नदियों में स्नान और दान आपको अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर श्री हरि के संग माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष विधान है, जिससे भक्तों की हर मनोकामना को भगवान श्री हरि पूरा करते हैं। साथ ही इस भादो पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुखों कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, चलिए आरंभ करते हैं इस कथा को। जय श्री लक्ष्मी नारायण। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालन करता हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता यशोदा, मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस धरती पर एक राजा थे जिनका नाम चंद्रहास था। वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नामक नगरी पर राज्य करते थे। उसी नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने की वजह से वो सदा दुखी रहता था। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया। वो तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घरों से भिक्षा लेता था और अपना पेट भरता था। एक दिन तपस्वी भिक्षा का अन्न प्रेम पूर्वक एक नदी के किनारे बैठकर खा रहा था कि तभी धनेश्वर ब्राह्मण ने वहां आकर उस योगी को यह सब कार्य करते हुए देख लिया। धनेश्वर ब्राह्मण उस योगी के पास जाकर बोले, महात्मन, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन आप मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, ना ही आप कभी मेरे घर आते हैं। इसका क्या कारण है? क्या मैं जान सकता हूँ? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और ऐसे में जो पतितों का अन्न खाता है वो स्वयं भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम सन्नी संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी की इस बात से धनेश्वर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वो उस योगी के पैरों में गिर गए और कहने लगे, हे महाराज, कृपया करके मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मैं पुत्र न होने के कारण बेहद दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मुझे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। यह सुनकर योगी कहने लगे,
हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। योगी के कहे अनुसार धनेश्वर ब्राह्मण ने मन में जाकर चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसे सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु को अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना और वह फल अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शिव शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको पुत्र होगा। धनेश्वर ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया जैसा चंडी देवी ने बताया और उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी माँ की कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार धनेश्वर ब्राह्मण की पत्नी यानी देवीदास की माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि उनके पुत्र के इस वर्ष प्राण न चले जाएं। धनेश्वर ब्राह्मण ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष बाद इसको वापस लौटा लाना। इस तरह देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। धनेश्वर ब्राह्मण ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा करने के पश्चात कुछ समय बाद मामा और भांजा देवीदास किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहीं देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुवार्त हो गया। तब वर के पिता की नजर देवीदास पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि यह तो मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, मैं क्यों ना इसी के साथ अपनी कन्या का लग्न करा दूं और बाद में विवाह के कार्य मेरे लड़के के साथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वर का पिता देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, और उसने अपनी योजना बनाई। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो ही मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और इस तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और मन में सोचने लगा कि ना जाने यह स्त्री कैसी होगी। लड़की को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उसने सब बातें लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि अब हमारी शादी हो गई है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु कम है, मेरे बाद आपकी भला क्या गति होगी। परंतु वह कन्या दृढ़ विचार वाली थी। वह बोली कि जो गति आपकी होगी वही गति मेरी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे रख लो और संकेत समझकर निश्चिंत हो जाओ। यदि मैं
जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, वरना समझ लेना कि मेरा अंत हो गया है। प्रातःकाल जब शादी के कार्य पूर्ण होने के बाद सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, और पूरी बात अपने पिता को बतला दी और बारात वापस चली गई। इस प्रकार देवीदास काशी से चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां पर आया। क्योंकि देवीदास के माता पिता ने पूर्णमासियों का व्रत किया था, तो उस व्रत के प्रभाव से सर्प देवीदास को काट नहीं सका, क्योंकि पहले ही उसकी माता 32 पूर्णमासियों के व्रत को कर चुकी थी। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आकर देवीदास के शरीर से उसके प्राणों को खींचने का प्रयत्न करने लगे, जिससे देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पधारे। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, अरे यह तो वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत किए थे, जिसके प्रभाव से इसके जीवन के अंत का दोष अब कट चुका है। माता भवानी के कहने पर भगवान शिव शंकर ने देवीदास को प्राणों का दान दे दिया। उधर देवीदास की स्त्री अपने नगर में अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया, और वह कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। लड़की के पिता ने खूब सारा धन देकर अपनी पुत्री को देवीदास के साथ विदा किया, और इस प्रकार धनेश्वर और उसकी पत्नी अपने पुत्र को पाकर बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुई। तो दोस्तों, ये थी भादो पक्ष की पूर्णिमा की कथा। श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा को बताते हैं कि धनेश्वर और उसकी पत्नी की तरह जो भी स्त्री 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखती है, वह सदा सौभाग्यवती और पुत्रवती रहती है। दोस्तों, तो ये थी भादो पक्ष की पूर्णिमा की कथा। धन्यवाद।